आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर अपने मोबाइल से किसी भी नंबर पर कॉल करते हैं और आपके पास एक एरर आता है कॉल एंडेड, तो आप इस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये इशू आता क्यों है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये इशू आता क्यों है। तो इसकी जो 3 मेन रीज़न है वो ये है कि आपके मोबाइल की सेटिंग्स आपने ख़राब की हुई हैं। उसके अलावा जो है वो आपके नेटवर्क का इशू हो सकता है और तीसरा जो है वो ऐप में ग्लिच होगा। तो खैर, आपने इस मसले को कैसे हल करना है, इसके 5-6 सॉल्यूशन है, तो सभी बारी बारी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो इसकी रीज़न है वो ये है कि आप जिस नेटवर्क से कॉल कर रहे हैं उसमें आपका पैकेज है या नहीं, बैलेंस है या नहीं। ठीक है, अगर पैकेज या बैलेंस नहीं है और आप कॉल कर रहे हैं तो फिर भी आपके पास ये इशू आ सकता है। दूसरे नंबर पर जो इसकी रीज़न है वो ये है कि आपने ये देख लेना कि आपके सिग्नल जो है वो ठीक आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर सिग्नल भी ठीक नहीं है तो फिर भी आपके पास ये इशू आ सकता है। और तीसरा सोल्यूशन ये है कि आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल के अंदर एयरप्लेन मोड को थोड़ी देर के लिए ऑन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको बंद करना है। इससे ये होगा कि आपके सिग्नल जो है, आपका नेटवर्क जो है वो एक मरतबा रिफ़्रेश हो जाएगा। ये जो सोल्यूशन आपको बारी बारी बता रहा हूँ, ये आपको छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन यही जो है इसकी रीज़न होती हैं और इन्हीं से जो है वो आप अपने मसला हल कर सकते हैं। अच्छा, जो चौथी रीज़न है वो ये है कि आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। कभी कभी ना आपका मोबाइल जो है इसमें कोई इशू आ जाता है, तो रीस्टार्ट करने की वजह से आपका मोबाइल जो है वो ठीक हो जाता है। तो आपने अपने मोबाइल के जो पावर बटन है इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने रीस्टार्ट पर क्लिक करना है, तो आपका मोबाइल जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपके पास ये इशू आता है तो इसकी जो पांचवी रीज़न है वो ये है कि आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं 2 सिमें हैं। जिस सिम से आप कॉल कर रहे हैं और आपके पास इशू आ रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, मेरे पास 2 सिम है, सिम 1 और सिम 2। तो मैं एक से कर रहा था तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है प्रेफर नेटवर्क टाइप, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर आपका मोबाइल 5G है तो आपने 5G नहीं सेलेक्ट करना, 4G है तो मतलब अगर सिंगल जिस तरह देख सकते हैं लिखे 3G 2G 4G, ये आपने नहीं सेलेक्ट करना। आपने जो जिस तरह ऊपर मेरा ऑप्शन सेलेक्ट है 4G 3G और 2G, ठीक है, इस तरह आपने सेलेक्ट करके रखना है। कुछ मोबाइल में क्या होता है कि अगर आप 4G सेलेक्ट करते हैं उसके बाद ये आपके पास जो है वो इशू आता है, क्योंकि वो पुराने मोबाइल हैं। उनमें होता तो है कि 4G सपोर्टेड, लेकिन मोबाइल जो है 4G सपोर्टेड नहीं होते। ठीक है, उनमें ये इशू होता है कि जब आप 4G सेलेक्ट करते हैं तो आपका नेटवर्क इंटरनेट जो है वो ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद जो है वो आप कॉल करते हैं या वो कोई कॉल करते हैं तो आपके पास फिर इशू आता है। तो फिर आपने क्या करना है, ये 4G 3G और 2G वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, या 5G 4G 3G 2G जो भी आपका होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। मतलब यहाँ से आपने इसको चेंज करना है। ये बहुत मेन सेटिंग है। ठीक है, मेरे दूसरा मोबाइल है उसमें इसी वजह से इशू आ रहा था। उसमें जब मैंने 4G सेलेक्ट किया था ना तो फिर जब वो कॉल एंडेड का इशू आ रहा था, लेकिन जब मैंने 4G 3G 2G किया तो उसके बाद जो वो मसला उस मोबाइल में हल हो गया था। तो खैर, हर मोबाइल के अंदर अलग अलग इशू हो सकता है, लेकिन ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपके पास इशू आता है। तो आपने 4G 3G 2G या इनमें से कोई जो नीचे वाला है 3G 2G इनमें सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और उसके बाद कॉल करें तो आपके पास ये इशू नहीं आएगा। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद भी अगर आपके मोबाइल के अंदर इशू आता है तो फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये देख लेना कि आपके मोबाइल के अंदर कोई अपडेट तो नहीं आई। ठीक है, आपने सेटिंग्स के अंदर आना है और यहाँ पर सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेक करना है कि आपका मोबाइल जो है वो अपडेट है या नहीं। कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और आपने अपडेट नहीं किया होता है मोबाइल को, तो फिर आपके पास इशू आता है। अब मेरा मोबाइल जो है अपडेट है। ठीक है, अगर आपका मोबाइल अपडेट नहीं होगा तो नीचे आपके पास अपडेट आएगा, तो आपने उस पर क्लिक करके अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है। उसके बाद भी अगर आपके पास ये इशू आता है तो फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हैं सिस्टम वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेट ऑप्शन है एक। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और ऊपर एक ऑप्शन है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने सबसे पहले वो सिम सेलेक्ट कर लेनी है जिस सिम से आप कॉल कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आपने रीसेट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड देना है और अपने मोबाइल को जो सेटिंग है उसको रीसेट कर लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रीसेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको रीसेट कर लेना पासवर्ड देने के बाद। अच्छा, उसके बाद भी अगर आपके पास ये इशू आता है तो इसका जो लास्ट सोल्यूशन है वो ये है कि एक तो ये कि आप अपने मोबाइल का जो डायलर है, ठीक है, जो डायलर ऐप है आपके पास, ये वाली फ़ोन जो ऐप है, इसके ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखें। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपने फिर ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। ठीक है, और आप यहाँ पर आ जाएंगे। नहीं तो आपने जो है वो सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जो है वो फिर सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, आपने ऐप्स में जाना है। ठीक है,
वो जो ऑप्शन है वो सेम ही है। यहाँ पर आपने ऐप्स में आना है, उसके बाद अपने फ़ोन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। सबसे पहले आपने फोर्थ स्टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपकी ऐप इनेबल है तो आपने इसको डिसेबल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने स्टोरेज एंड कैशे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लियर कैशे पर क्लिक करना है और क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने चेक करना कि आपका इशू सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर इशू फिर भी सॉल्व नहीं है तो इसका आखिरी जो सोल्यूशन है वो ये कि आपने अपने मोबाइल की जो फ़ोन ऐप है इसको अपडेट करना है। इसके लिए आपने प्ले स्टोर के अंदर आना है और यहाँ पर आपने लिखना है फ़ोन और उसको सर्च करना है, तो आपके पास ये वाली ऐप आ जाएगी, आपने इसको अपडेट कर लेना है। तो मेरे पास ये ऐप जो है वो ऑलरेडी अपडेट है। अगर आपके पास अपडेट नहीं होगी तो आपने इसको अपडेट कर लेना है। अगर उसके बाद भी आपके पास इशू आता है तो फिर और कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर आपने ये करना है कि आप जिस नेटवर्क से कॉल कर रहे थे, ठीक है, उनसे आपने रब्ता करना है, उस कंपनी वालों से रब्ता करना है और वो फिर आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। ये सारे सोल्यूशन थे। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है, इंटरनेट पर भी सारा कुछ देखा है, वीडियोस भी देखी हैं। तो खैर जो इसके सोल्यूशन थे ज़्यादा वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।